मौन रहो, अकेले रहना शुरू कर दो। भक्तजनों, आज एक बात पूछनी है सीधे दिल से। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप हर किसी के लिए उपलब्ध हो, परंतु खुद के लिए कभी उपलब्ध नहीं हो? हर किसी की बात सुनते हो, परंतु अपने मन की बात कभी नहीं सुनते। हर किसी का दर्द समझते हो, परंतु अपना दर्द कभी नहीं समझते। भक्तजनों, ये जो जिंदगी है, जहां आप सबके लिए हो परंतु खुद के लिए नहीं है, जिंदगी नहीं है। ये एक धीमी थकान है, और ये थकान तब तक नहीं जाती जब तक आप रुकते नहीं, चुप नहीं होते, अकेले नहीं बैठते। वह शोर जो आपको खाली कर देता है। भक्तजनों, सुबह उठते हो तो फोन देखते हो, किसी का मैसेज, किसी की खबर, किसी की राय, फिर दिन भर लोगों के बीच रहते हो, किसी को जवाब देते हो, किसी को खुश करते हो, किसी से डरते हो, किसी को मनाते हो, और रात को जब बिस्तर पर लेटते हो तो इतने थके होते हो कि सोचने की ताकत भी नहीं होती, परंतु नींद अभी भी उसी शोर में है। भक्तजनों, ये शोर ये बाहर से नहीं आता, ये शोर आपने खुद अपने भीतर भर लिया है। और जब तक ये शोर है तब तक आप खुद से नहीं मिल सकते, और जब खुद से नहीं मिल सकते तो भगवान से कैसे मिलेंगे? अकेलापन और एकांत में फर्क है। भक्तजनों, एक बात बहुत स्पष्ट करनी है, अकेलापन और एकांत ये दोनों अलग हैं। अकेलापन वह है जो डराता है, जो तब आता है जब कोई अपना नहीं होता, जो दर्द देता है। परंतु एकांत वह बिल्कुल अलग है। एकांत वह है जो आप खुद चुनते हो, जब आप दुनिया से थोड़ी देर के लिए दूर होकर खुद के पास आते हो, जब आप बाहर की आवाजें बंद करके भीतर की आवाज सुनते हो। भक्तजनों, अकेलापन कमजोरी है, परंतु एकांत सबसे बड़ी ताकत है। और आज जो बात हो रही है वह एकांत की बात है, वह मौन की बात है, जो आपको भीतर से भरता है, जो आपको खुद से मिलाता है, जो आपको भगवान के करीब ले जाता है। मौन में क्या होता है भक्तजनों? जब आप पहली बार सच में चुप बैठते हो तो पहले बहुत बेचैनी होती है, मन भागता है, पुरानी बातें याद आती हैं, पुरानी गलतियां याद आती हैं, जो लोग तकलीफ दे गए वे याद आते हैं, और मन करता है उठो, कुछ करो, किसी से बात करो, फोन उठाओ। परंतु भक्तजनों, अगर उस बेचैनी को पार कर लिया, अगर उस शोर के पार चले गए तो उसके बाद जो मिलता है वो बताया नहीं जा सकता। एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी रिश्ते में नहीं मिलती, एक ऐसी स्पष्टता मिलती है जो किसी किताब में नहीं मिलती, एक ऐसी ताकत मिलती है जो किसी दोस्त से नहीं मिलती। और वह शांति, वह स्पष्टता, वह ताकत, यही भगवान की उपस्थिति है। भगवान वही मिलते हैं जहां शोर नहीं होता, जो लोग आपकी ऊर्जा लेते हैं। भक्तजनों, जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो जब भी मिलते हैं तो आप थके हुए महसूस करते हो, जब भी उनसे बात होती है तो मन भारी हो जाता है, जब भी उनके साथ वक्त बिताते हो तो बाद में खालीपन महसूस होता है, परंतु फिर भी आप उनसे मिलते हो, उनकी बातें सुनते हो, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको डर है अगर न मिले तो वे बुरा मान जाएंगे, अगर न बोले तो रिश्ता टूट जाएगा। भक्तजनों, जो रिश्ता आपको खाली करे, जो रिश्ता आपकी ऊर्जा ले और कुछ न दे, वो रिश्ता नहीं है, वो एक बोझ है। और ये बोझ तब दिखता है जब आप एकांत में बैठते हो, जब आप मौन होते हो, जब आप खुद से पूछते हो ये रिश्ता मुझे क्या दे रहा है। इसलिए एकांत जरूरी है। अपनी जिंदगी को साफ आंखों से देखने के लिए एकांत जरूरी है। भगवान का घर कहाँ है? भक्तजनों, भगवान का घर कहाँ है? मंदिर में, तीर्थ में, किसी पवित्र नदी के किनारे नहीं। भगवान का असली घर आपके भीतर है, और वे वहां हमेशा से हैं, परंतु आप उनसे कभी नहीं मिले, क्योंकि आप कभी भीतर गए ही नहीं। हमेशा बाहर भागते रहे, लोगों में भागते रहे, शोर में भागते रहे, और भगवान वे भीतर बैठे इंतजार करते रहे। आज तक इंतजार कर रहे हैं। भक्तजनों,
जब आप मौन होते हो, जब आप एकांत में बैठते हो, तब आप पहली बार भगवान के घर जाते हो। और जब वहां जाते हो तो भगवान कहते हैं, आ गए, कितनी देर लगा दी, मैं तो कब से यहां हूं। और उस मिलन में जो सुकून मिलता है वो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। मौन में क्या करें भक्तजनों, अब बहुत व्यावहारिक बात, मौन का अर्थ बस चुप बैठना नहीं है, मौन में कुछ करना होता है। सुबह उठकर फोन उठाने से पहले बस 10 मिनट चुप बैठिए, कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं, बस सांस लीजिए और महसूस कीजिए। यह सुबह, यह दिन, ये जीवन, ये भगवान का दिया हुआ है। दिन में जब भी मन बेचैन हो, जब भी शोर ज्यादा हो, बस 5 मिनट के लिए अकेले बैठ जाइए। कोई नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस आप और भगवान। रात को सोने से पहले दिन भर जो हुआ उसे भगवान को दे दीजिए। जो अच्छा हुआ उसके लिए शुक्रिया, जो बुरा हुआ उसे भी भगवान के हाथ में दे दीजिए और कहिए, प्रभु यह दिन आपका था, यह रात भी आपकी है, मैं निश्चिंत हूं। भक्तजनों, जब ये 3 काम रोज करेंगे तो 1 महीने में जिंदगी बदल जाएगी। जो लोग समझते नहीं भक्तजनों, जब आप मौन होना शुरू करेंगे, जब एकांत को चुनना शुरू करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे, क्या हो गया तुम्हें, पहले जैसे क्यों नहीं हो, अकेले क्यों रहते हो, घमंडी हो गए क्या। और यह सुनकर मन में आएगा, शायद मैं गलत कर रहा हूं, शायद सबके साथ रहना चाहिए, शायद मुझे बदलना चाहिए। भक्तजनों, उस वक्त उनको नहीं समझ सकता, और जो समझ नहीं सकता उसे समझाने की जरूरत नहीं। आपको किसी को जवाब नहीं देना, आपको किसी को प्रूव नहीं करना, बस अपना रास्ता चलते रहिए। और एक दिन वही लोग आपसे पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे हो, तुम्हारे चेहरे पर यह सुकून कहां से आया। और उस दिन आप मुस्कुराइएगा, क्योंकि आप जानते होंगे यह मौन का फल है, यह एकांत का फल है। वह सवाल जो मौन में मिलता है भक्तजनों, जब आप सच में चुप बैठते हो तो एक सवाल सामने आता है, वह सवाल है, मैं कौन हूं। ये सवाल बहुत गहरा है और ये सवाल तब तक नहीं आता जब तक शोर है, परंतु जब मौन होता है तो ये सवाल आता है। और इस सवाल का जवाब यही सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये नाम नहीं हूं, मैं ये पद नहीं हूं, मैं ये रिश्ते नहीं हूं, मैं वह आत्मा हूं जो भगवान का अंश है। और जब ये समझ आती है तो दुनिया की कोई बात आपको हिला नहीं सकती, कोई इंसान आपको तोड़ नहीं सकता, कोई परिस्थिति आपको डुबो नहीं सकती, क्योंकि आप जान लेते हो मैं इससे बड़ा हूं, मुझे भगवान ने भेजा है। और भगवान जो भेजते हैं वह व्यर्थ नहीं जाता। भक्तजनों, आज की सारी बात का सार यही है, दुनिया में रहो परंतु दुनिया को भीतर मत आने दो, लोगों से मिलो परंतु हर किसी को अपनी ऊर्जा मत दो, बातें करो परंतु हर बात में अपना मन मत खपाओ, और हर दिन कुछ वक्त बस अपने लिए रखो, मौन के लिए, एकांत के लिए, भगवान के लिए। और भगवान से एक प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे उस शोर से बाहर निकालो जो मुझे खाली कर देता है, मुझे वह मौन दो जो मुझे भरता है, मुझे वह एकांत दो जिसमें आप मिलते हो, और मुझे यह समझ दो कि सबसे जरूरी रिश्ता वह आपसे है, और वह रिश्ता सिर्फ मौन में बनता है। भक्तजनों, आज से एक वादा कीजिए, हर दिन थोड़ा वक्त खुद के लिए, हर दिन थोड़ा मौन, हर दिन थोड़ा एकांत, और देखिए धीरे धीरे वह खालीपन भरने लगेगा, वह बेचैनी शांत होने लगेगी, वह अकेलापन मिटने लगेगा। क्योंकि जब भगवान भीतर हों तो बाहर की कोई जरूरत नहीं रहती। प्रेम से बोलिए।